श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका अपना YouTube चैनल महादेव शक्ति में आपका स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करेंगे संध्या का दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए और दीपक जलाने से पहले शाम को स्नान करना क्या जरूरी माना जाता है और शाम को दीपक कहाँ कहाँ अवश्य जलाना चाहिए और संध्या दीपक जलाने का क्या मंत्र होता है। घर की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दीपक को किस तरह से प्रज्वलित करना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो में यह सब आपको हम बताएंगे। शाम के समय दीपक के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इन सभी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शाम को दीपक प्रज्वलित करने से पहले या पूजा करने से पहले क्या स्नान करना जरूरी है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। जब हम सुबह के समय पूजा करते हैं तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्नान ही करना चाहिए। देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप हाथ पांव धोकर कुल्ला करके आप पूजा को कर सकते हैं। आपको शाम के समय पूजा करनी है तो आप दिन में भी शुद्धता का ध्यान जरूर रखेंगे। आप टॉयलेट जाते हैं या बाथरूम जाते हैं, उस समय शुद्धिकरण जरूर करें। कुल्ला जरूर करना चाहिए। हर बार जब भी आप बाथरूम जाते हैं, यदि आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम की समय बिना स्नान किए सिर्फ हाथ पांव धोकर ही पूजा कर सकते हैं और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन के समय शाम के समय भी आप स्नान कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों में शाम के समय आप आराम से स्नान कर सकते हैं, उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप अपने मन से भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। दूसरा प्रश्न आता है कि शाम के समय दीपक किस समय जलाना चाहिए। देखिए, शाम को जब पूजा का समय होता है तो गोथली पूजा का समय होता है, यानी प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्यास्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक को प्रज्वलित हो जाना चाहिए, मतलब दीपक जल जाना चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि कितने बजे दीपक को जलाना चाहिए। शाम को दीपक किस टाइम जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियां चल रही होती है तो 4:30 बजे या 5 बजे भी सूर्यास्त हो जाता है या 5:30 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। और जैसे गर्मियों का मौसम होता है तो 6:30 बजे या 7 बजे या 7:30 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, इसलिए सही समय बताना बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर आप हर बार दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि आप संध्या काल का ध्यान रखें। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आपको अपने घर में कितने दीप प्रज्वलित करने चाहिए प्रतिदिन। देखिए, शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता हुआ दिख जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता है उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, उसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। और हाँ,
घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर नित्य रूप से दीपक जलाते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से आपके घर में परेशानियां बनी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो दीप जलाते हैं इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती है या फिर घर में बीमारियां बहुत रहती है, कलह कलेश रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक जलाते हैं, जो प्रज्वलित करते हैं, उससे सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आवश्यक जलाना चाहिए। और बात करते हैं दूसरे दीपक की। दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का वास हो जाता है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। बात करते हैं अगले दीपक की। तो शाम के समय घर के ईशान कोण में जहां पर आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है उस स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो 3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर जलाने चाहिए। और अगर आप 3 दीपक प्रतिदिन जलाते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियों से आप बहुत जल्द मुक्ति पा सकते हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दीपक किस चीज से जलाना चाहिए? सरसों के तेल से या फिर तिल के तेल से या फिर शुद्ध घी, गाय के घी से हमको दीपक जलाना चाहिए। तो देखिए शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह नहीं जलाना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा माना जाता है। इस तेल को हम शनि देव जी को चढ़ाते हैं। शनिवार के दिन दीपक भी जलाते हैं, इसलिए शनि देव को हमेशा सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। और आप चाहे तो पीपल का वृक्ष होता है वहां पर भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, या फिर भैरव देवता हो उनके लिए भी सरसों का तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में यह नहीं लिखा है। शास्त्रों के अनुसार घर में जो दीपक जलाए जाते हैं या किसी भी देवता जिनको हम नित्य दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही दीपक को जलाना चाहिए। अब देखिए ऐसे समय में गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता, तब हम क्या कर सकते हैं? आपको गाय के घी के नाम से जो भी घी मिल जाता है शुद्ध घी होना चाहिए, उस घी से हम दीपक जला सकते हैं, उस घी का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक जलाते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए या फिर तुलसी के पास दीपक जलाए या फिर घर के मंदिर में दीपक जलाए, सभी दीपक आप शुद्ध घी या तिल के तेल से जला सकते हैं। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करेंगे और तुलसी के पास दीपक जलाते हैं या फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है, तो ध्यान रखना है कि एक चीज कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे आप चाहे तो चावल रख सकते हैं या फिर थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि खंडित चावल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावल का आप प्रयोग करते हैं, हम पूजा में करते हैं, किसी भी प्रकार से
चाहे हम दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए साबुत चावल होने चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो बहुत से भक्तों के मन में आता है कि जो हम दीपक के नीचे चावल रखते हैं उन चावल का अगले दिन क्या करें। भक्तों, अगले दिन वह चावल आपको उठाकर पक्षियों को डाल देने चाहिए। पक्षी उन्हें खा जाते हैं। और घर में जो आप मंदिर में दीपक जलाते हैं उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक को रख लीजिए। सीधे जमीन पर आपको दीपक को नहीं रखना चाहिए। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए और दीपक जलाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए, दीपक जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर जप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप यह मंत्र नहीं बोल पाते हैं तब भी शाम के समय जब आप दीपक जलाते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र को बोल सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आपका कोई इष्ट देव है उनके मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं या फिर दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीपक को जला सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला ही मंत्र बोले, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीपक जला सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कार्य होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही पूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्र को बोलना आवश्यक माना जाता है। कोई भी मंत्र बोल सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। लेकिन जो दीपक जलाने का मंत्र है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति निर्दानन दीपो हर्तु पे पापम संध्या दीपो नमस्तुते। इस मंत्र का जाप दीपक जलाते समय कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश कर देते हैं। बहुत आसान है यह मंत्र, अगर आप नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही तौर पर आप इसको याद कर सकते हैं और दीपक जलाते समय आप बिना देखे भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो यह मंत्र लिखकर आप मंदिर में ही रख लीजिए। जब भी आप शाम के समय या सुबह के समय दीपक जलाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।